Hello everyone, this is Manish sir from Accelerate Academy. Now today we will discuss about chapter second class 9. स्टूडेंट आज हम क्लास 9 के चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू पोलिनोमियल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे. डेट मीन्स एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को करेंगे इस क्लास में, और साथ ही साथ हम इंट्रो वीडियो भी देखेंगे. डेट मीन्स कि पोलिनोमियल की डिफिनीशंस देखेंगे और टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स देखेंगे, टर्म्स क्या होता है उसको करेंगे. ओके राइट, तो आइए एक एक करके हम पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं एंड देन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे. ओके स्टूडेंट, तो जैसा चैप्टर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू पोलिनोमियल्स. तो पहले तो देखेंगे कि पोलिनोमियल्स क्या होता है. तो पोली मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, पोली मीन्स मेनी, पोली मीन्स मेनी, और नोमियल्स मीन्स क्या होता है, टर्म्स. मीन्स जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पोलिनोमियल्स मीन्स बोलते हैं, है ना. मीन्स पोली मीन्स मेनी होता है और नोमियल्स मीन्स टर्म्स. मीन्स जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसको क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल्स बोलेंगे. सिंपली हम इसे बोल क्या सकते हैं, इट इज अ चेन ऑफ टर्म. क्या बोलेंगे कि इट्स अ चेन ऑफ टर्म. मीन्स ये क्या है, टर्म का एक तरह से चेन है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं. डेट मीन्स अगर हम एग्जांपल देखें तो हम लिख सकते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. डेट मीन्स इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं स्टूडेंट, तो पहला टर्म क्या है 2x², नेक्स्ट क्या है 3x, और नेक्स्ट क्या है 2. मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हो गए, 3 टर्म्स हो गए, है ना. मीन्स जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स की संख्या ज्यादा होगी, है ना, इसे क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल्स बोलेंगे. राइट, यहाँ तक समझ में आया. कोई भी स्टूडेंट डाउट आती है तो आप कमेंट सेक्शंस में जरूर पूछिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे स्टूडेंट, है ना, ताकि सारे बच्चों के पास नोटिफिकेशन पहुंचे और उनकी भी प्रिपरेशन एक अच्छे वे में हो सके. ओके, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम स्टूडेंट क्या की, कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है. जैसे बुक में हमारे पास क्या दिया है, टर्म्स, कोफिशिएंट, कांस्टेंट एंड वेरिएबल. तो एक एक करके हम देखेंगे कि टर्म्स किसे बोलेंगे, कोफिशिएंट किसे बोलेंगे, कांस्टेंट किसे बोलेंगे और वेरिएबल किसे बोलेंगे. एज फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा क्या, 2x² प्लस 3 इक्वल्स टू 0. ओके, तो कोफिशिएंट क्या होता है स्टूडेंट, और कांस्टेंट टर्म क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है. तो जो भी ए से लेकर के जेड तक, मीन्स ABCD, है ना, तो जेड तक जो भी वैल्यू होता है वेरिएबल, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं. जैसे यहाँ पे एक्स क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल है. मीन्स जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं. मीन्स जब भी हम क्वेश्चंस कुछ करते हैं मैथ्स के, तो लेट सपोज दैट हम एक्स करते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल. जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी उसको वेरिएबल बोलते हैं. वैसे ही 2 क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट है. मीन्स x² का कोफिशिएंट कोई पूछा तो क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे. क्या बोलेंगे स्टूडेंट, 2. मीन्स ये क्या है, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट है स्टूडेंट. राइट, और कांस्टेंट टर्म क्या है, जैसे 3 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है. कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जो कहीं पे भी चेंज नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, को कांस्टेंट टर्म बोलते हैं. मीन्स 3 हर एक जगह क्या होगा, 3 ही होगा. डेट मीन्स ये कांस्टेंट है, इसकी टाइम टू टाइम वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट टर्म होगा. और जिसकी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होगी उसको वेरिएबल बोलेंगे. और कोफिशिएंट जो वेरिएबल के पहले होता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं. राइट, यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट. अब आइए आगे हम देखते हैं कि हमें टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेस पे देखते हैं. राइट, ओके, तो नेक्स्ट पेज में क्या है स्टूडेंट, है ना, सेकंड पेज में ऐसा कुछ नहीं है. नेक्स्ट थर्ड पेज में हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, वन वेरिएबल पोलिनोमियल, यूनिवर्स पोलिनोमियल, डिग्री, है ना. अब डिग्री के बेस पे कौन कौन से पोलिनोमियल्स होता है ना, तो हम क्या देखेंगे नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, है ना. मीन्स पोलिनोमियल्स ऑन द बेस ऑफ डिग्री, पोलिनोमियल्स ऑन द बेस ऑफ डिग्री. मीन्स डिग्री के बेस पे कौन कौन सा पोलिनोमियल होता है. तो पहला क्या होता है स्टूडेंट, लीनियर पोलिनोमियल. सेकंड क्या होता है स्टूडेंट, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. और लास्ट वन इज, थर्ड इज क्यूबिक पोलिनोमियल. ओके, मीन्स लीनियर पोलिनोमियल किसे बोलेंगे, तो किसी भी पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर अगर 1 होती है तो उस केस में उसको लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं. एज फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे क्या है, 2x प्लस 3, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, कुछ नहीं है, डेट मीन्स 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे. अगर वेरिएबल की पावर कुछ नहीं है तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल. वहीं हम बात करें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के तौर पर हम एग्जांपल देखते हैं क्या, जैसे 2x² प्लस 3x
प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है पोलिनोमियल की 2 मीन्स 2x², तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वैसे ही हम बात करेंगे क्या क्यूबिक पोलिनोमियल की। तो क्यूबिक पोलिनोमियल स्टूडेंट क्या होता है, तो अगर किसी भी पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 हो, जैसे हम देखेंगे 4x³ प्लस 2x² प्लस 3x है ना प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इस केस में हम क्या देखेंगे स्टूडेंट की पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल किसे बोलेंगे, तो हाईएस्ट पावर अगर वेरिएबल की 3 है तो उस केस में हम उसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। वैसे ही कांस्टेंट पोलिनोमियल, नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ दे रखा है वो क्या है क्यूबिक कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल मींस क्या, अगर वेरिएबल की पावर 0 हो, दैट मींस यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है क्या 8x⁴। अब x⁴ मींस क्या होता है स्टूडेंट 1 मींस 8 × 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 8। तो इस टाइप के पोलिनोमियल को हम कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं। दैट मींस जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो स्टूडेंट 0 हो, उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं, राइट। तो ये रहा ऑन द बेसिस ऑफ क्या डिग्री। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के बेस पे कौन कौन से पोलिनोमियल होते हैं, राइट। ओके स्टूडेंट, तो अभी तक हमने क्या देखा कि बेस है ना ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पे हमने पोलिनोमियल को देखा। अब आगे हम क्या देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ पावर मीन्स पावर के बेस पे कौन कौन सा पोलिनोमियल होता है, राइट। तो ये एक एक करके हम देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ पावर, पावर के बेस पे कौन कौन सा पोलिनोमियल होता है, राइट। तो इसको पहले इरेज कर लिया जाए एंड देन एक एक करके हम देखते हैं, ओके। और किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए और वहाँ से आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा स्टूडेंट, ओके। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के बेस पे कौन से पोलिनोमियल होते हैं, ओके राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, नेक्स्ट क्या ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म्स के बेस पे कौन कौन सा होता है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा मोनोमियल, मोनोमियल्स। तो मोनोमियल्स मीन्स जिसमें एक ही टर्म हो उसको मोनोमियल बोलते हैं। जैसे 2x हमने लिख दिया या 3y लिख दिया, तो इसमें क्या है एक टर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे मोनोमियल बोलेंगे। और टर्म हमेशा प्लस और माइनस से ही डिफाइन होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड से डिफाइन नहीं होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। मोनोमियल के बाद क्या जाता है बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स जिसमें दो टर्म होते हैं, है ना, ओनली टू टर्म्स। मीन्स जैसे हमने लिखा 2x + 3 या हमने लिख दिया क्या 3x + 2, तो इसमें केवल क्या है दो टर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे बाइनोमियल बोलेंगे। वैसे ही नेक्स्ट आ जाता है ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल किसे बोलेंगे स्टूडेंट, तो जिसमें 3 टर्म्स हों, जैसे 3x² + 2x + 3, टोटल नंबर ऑफ टर्म 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम ट्राइनोमियल्स बोलेंगे, ओके राइट। अब आइए एक एक करके हम क्या देखते हैं स्टूडेंट, तो एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को देखते हैं। ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो। तो यहाँ तक आपको अगर कुछ भी डाउट आता है स्टूडेंट तो आप वहाँ से पूछिएगा, उसको आपको प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। आगे हम देखते हैं, बात करें तो एक्सरसाइज 2.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ओके स्टूडेंट। तो एक्सरसाइज क्या है अपने पास 2.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मीन्स हमें डिग्री फाइंड आउट करना है। तो हमेशा जब भी बोले क्वेश्चंस में डिग्री फाइंड आउट करने के लिए किसी भी पॉलिनोमियल की, तो जो हाईएस्ट डिग्री होती है वही क्या होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होती है। तो जैसे फर्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है 2x² - 5x + 3। अब इसमें हमें डिग्री बताना है, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री अपने पास क्या है स्टूडेंट 2, तो डिग्री क्या हो जाएगा 2, राइट। वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन है अपने पास y³ + 2y - 3, तो हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल का क्या है 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि -9, तो -9 यहाँ पे कोई तो वेरिएबल ही नहीं है, तो डिग्री क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या है 4z - 3, तो z की यहाँ पे पावर क्या है कुछ नहीं है, तो 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1, ओके राइट गॉट इट। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, सेकेंड क्वेश्चन क्या है राइट पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। मीन्स हमें पोलिनोमियल बनाना है जिसमें डिग्री 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए और 3 होनी चाहिए, ओके। तो हम एक पोलिनोमियल्स बना देंगे। तो पहला जैसे हो गया हमारे पास 2x है ना, 2x + 3 है ना, तो 1 के लिए क्या हो गया 2x + 3 मीन्स वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो गया। वैसे ही 2 के लिए अगर हमें बनाना है तो 2 के लिए हम क्या बना देंगे, जैसे हमने बना दिया 2x² + 3x + 2, तो इसमें क्या हो गया डिग्री क्या हो गया 2 हो गया। वैसे अगर हम 3 के लिए बनाना चाहें तो 3 के लिए हम कैसे बनाएंगे स्टूडेंट को, जैसे हमने बना दिया 4x³ + 2x² + 3x + 2 = 0, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 हो गया, ओके। तो हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स लिखना था, हमने फाइंड आउट कर लिया, ओके राइट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है स्टूडेंट कि व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल्स। तो अभी हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था स्टूडेंट कि कोफिशिएंट किसे बोलते हैं। तो जिस वेरिएबल के बारे में बात करेगा उसके पहले जो भी नंबर होगा विद प्लस और माइनस, उसको हम क्या बोलते हैं कोफिशिएंट बोलते हैं। तो अगर हम x² का कोफिशिएंट देखें
तो हमारे पास जो इक्वेशन दिया है, एक्सप्रेशन जो दिया है स्टूडेंट, वो क्या दिया है, एक्स की पावर 4 माइनस 3x प्लस 6x² माइनस 2x प्लस 7। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6, क्योंकि क्या है यहाँ पे प्लस 6x², तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 6, राइट। वहीं एक्स क्यूब की बात करें तो एक्स क्यूब में क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस 3x³, तो वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके राइट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का 3। ओके, यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पोलिनोमियल 4z³ प्लस 3z² माइनस 11। मीन्स हमें कोफिशिएंट बताना है z का, बट हम इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया है 4z³ प्लस 5z² माइनस 11, तो इसमें तो z है ही नहीं, मीन्स पावर क्या है 3 है और 2 है, तो z तो है ही नहीं, किसी कांस्टेंट टर्म के साथ z नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ z क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कोफिशिएंट ऑफ z क्या हो जाएगा, 0। वाई, बिकॉज कि यहाँ पे z के साथ कोई सा भी कांस्टेंट टर्म या कोफिशिएंट टर्म नहीं है z का, तो इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, राइट। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल, मीन्स इस पोलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या है, तो पोलिनोमियल हमारे पास क्या दे रहा है कि 9z³ प्लस 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x माइनस 10। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है स्टूडेंट कि कांस्टेंट टर्म बताना है पोलिनोमियल्स का, तो इस केस में हम कांस्टेंट टर्म क्या देख रहे हैं, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो क्या है -10, तो आंसर क्या हो जाएगा -10। ओके राइट। नेक्स्ट बोल रहा है रिकॉल दैट पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अ लीनियर पोलिनोमियल। मींस बोल रहा है कि हमने स्टार्टिंग में ही इस चैप्टर में क्या देखा है कि लीनियर पोलिनोमियल किसे बोलते हैं, तो जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो वेरिएबल की 1 होती है, उसे हम लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं, राइट। तो ये रहा बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुआ। बाकी किसी बच्चे का कुछ भी डाउट आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी, ओके। देन आपको रिप्लाई दिया जाएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, जिससे उन बच्चों की भी प्रिपरेशन अच्छे वे में हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।